अखंड मंथन अंक अगस्त 2025। इस अंक में अपनी मानसिकता बदलें, अपना जीवन बदलेगा। सकारात्मक मन की शक्ति, सकारात्मक मन की शक्ति जारी। गणेश चतुर्थी, भगवान गणेश से प्रार्थना। गुरु की महिमा, मंथन सार, गुरु शिष्य प्रश्न उत्तर, इवेंट कैलेंडर। अमृत सागर, दिमाग हो दिल से, कर्म हो भाव से। अखंड मंथन में आपका स्वागत है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हम गुरुजी की दिव्य कृपा और हमारे दैनिक जीवन में उनके द्वारा प्रदान की गई सद्बुद्धि पर विचार करते हैं। प्रत्येक संस्करण हमारे जीवन की कठिनाइयों और सफलताओं में मार्गदर्शक है और गुरुजी की निरंतर उपस्थिति की याद दिलाता है। आइए हम गुरुजी के सत्य, प्रेम और सेवा के संदेशों को अपनाएं और उनकी गहरी शिक्षाओं के सार को कार्यान्वित करें। यह संदेश पत्र हमें अपने दिलों में उनके मंत्रों को जीवित रखने और उनकी दिव्यता पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है। अपनी मानसिकता बदलें, अपना जीवन बदलेगा। निश्चित ही स्वभाव बदल जाने से जीवन का प्रभाव भी बदल जाता है। यूं तो अधिकांश लोग जिंदगी से शिकायत किया करते हैं, मगर बहुत थोड़े ही लोग हुआ करते हैं जो शिकायतों में भी हंसकर जिया करते हैं। जिंदगी से हमारी शिकायतों का कारण अभाव नहीं अपितु हमारा स्वभाव होता है। हम सिर्फ खोने का दुख मनाना जानते हैं, पाने की खुशी नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी ही मिले यह निश्चित नहीं, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी अवश्य मिलेगी। जिंदगी से शिकायत करने की अपेक्षा जो प्राप्त है उसका आनंद लेना सीखो। यही जीवन की वास्तविक उपलब्धि है। शांति एवं आनंद उसी के जीवन में होता है जिसकी दृष्टि क्या क्या खो दिया की अपेक्षा क्या क्या पा लिया इस बात पर होती है। जो मिला उसका सदुपयोग और धन्यवाद का भाव। तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा न कर, तू अभी इतना समझदार नहीं कि ईश्वर के इरादे समझ सके। हम आसमान की रोशनी की तलाश में हैं, जबकि आंगन में ही खुशियां मुस्कुराती हैं। हम हारे हुए लम्हों का गम मनाते हैं, मगर जो पाया है उसे भूल जाते हैं। सुकून वही है जहां दिल मान ले, बारिश में भी मुस्कुराना जान ले। जो किस्मत ने लिखा स्वीकार करें, उस अनदेखे ईश्वर पर एतबार करें। आओ थाम ले ये पल ये साथ, जो मिला है वही है असली सौगात। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये ज़िंदगी है, आप अपने स्वभाव से जियो। टू चेंज योर लाइफ you have to change yourself. To change yourself, you have to change your mindset. सकारात्मक मन की शक्ति। गुरुजी कहते हैं कि सुखी, अच्छा जीवन जीने के लिए हमेशा सभी के गुणों को देखें और स्वयं में बढ़ाएं। इस बात पर ध्यान दें कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं। गुरुजी ने हमें सत्य, प्रेम, सेवा का मंत्र दिया। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। हमारी खुशी या दुख सब हमारे मन में ही उत्पन्न होते हैं। हमारे विचार हमारी भावनाओं संवेदनाओं को जन्म देते हैं और दोनों ही हमारे शब्दों और कार्यों को प्रभावित करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि अपने विचारों को सकारात्मक रखने से हमारा भावनात्मक संतुलन सकारात्मक रहेगा और परिणामस्वरूप हम अच्छे कार्य करेंगे। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि हमारा मन एक बुरा स्वामी है, लेकिन एक अच्छा सेवक भी है। अब आइए इसे एक उदाहरण से थोड़ा और समझते हैं। हम किसी खास परिस्थिति का सामना करते हैं। मान लीजिए एक भयंकर ट्रैफिक जाम, जिसके खुलने का कोई आसार नहीं दिख रहा। एक प्रतिक्रिया यह होगी कि हम क्रोध, हताशा, शिकायत, घबराहट और चिंता से भावों से ग्रसित होंगे, क्योंकि दुनिया और हमारे पिछले अनुभवों और इस तरह हमारे मन ने हमें यही सिखाया है। इसका अंतिम परिणाम एक तनावग्रस्त भावना है
जो किसी भी तरह से हमारे लिए अच्छी नहीं है। अच्छा दिमाग नहीं। नकारात्मक सोच, क्रोध और हताशा की भावनाएं, शिकायत, शायद शब्दों से दुर्व्यवहार, कोई रचनात्मक कार्य नहीं, समय का दुरुपयोग, सत्या, प्रेम, सेवा, थिंक गुड, स्पीक गुड, डू गुड। आइए अब इसी स्थिति को हम दूसरे नजरिए से देखते हैं। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम कुछ समय के लिए जाम में फंसे हुए हैं और जाम खुलने के बाद ही आगे बढ़ पाएंगे। तो क्यों न इस समय का सदुपयोग कुछ रचनात्मक कार्यों से किया जाए। यह ऑफिस का कोई रुका हुआ काम निपटा सकते हैं, या किसी दोस्त को जरूरी कॉल कर सकते हैं, या फिर बस अपने पसंदीदा संगीत का आनंद ले सकते हैं। नतीजा यह होता है कि ट्रैफिक जाम के बावजूद हम अपने कीमती समय का सदुपयोग करने का सुखद एहसास होता है। अच्छा मन, सकारात्मक सोच, प्रसन्नचित्तता की भावना, प्रसन्नतापूर्ण गपशप, अपने लिए समय, रचनात्मक कार्य, समय का सदुपयोग। तो हालांकि स्थिति एक जैसी थी, फिर भी हमने दो अलग अलग परिणाम देखे, तनावपूर्ण बनाम सुखद, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने अपने मन को एक खास दिशा में चलने के लिए प्रशिक्षित किया। और इसीलिए अपने मन और अपनी सोच पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। इसलिए अगली बार जब भी कोई गलत विचार हमारे मन में आए, तो आइए हम सचेत हो जाएं, उस स्थिति के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और सकारात्मक व्यवहार को अमल में लाएं, और पुराने आत्महानिकारक व्यवहार को खुशी खुशी त्याग दें जो हमें ही तकलीफ दे रहा है। अब जरा सोचिए, अगर हम जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों में दूसरे सकारात्मक सोच परिदृश्य को लागू करें, तो हमारा जीवन कितना सकारात्मक और खुशहाल हो जाएगा। पारसी धर्म में वोहु मन यानी अच्छे मन की अवधारणा है, जो सद्बुद्धि और करुणा से जुड़ी है। वोहु मन अच्छे विचार सोचने और समझदारी से निर्णय लेने की क्षमता का प्रतीक है। यह एक सकारात्मक और तर्कसंगत मानसिकता विकसित करने के बारे में है। और अगर किसी को वोहु मन प्राप्त है, तो स्वाभाविक रूप से अच्छे विचार प्रवाहित होंगे, जो अच्छे शब्दों के माध्यम से व्यक्त होंगे और अंततः अच्छे कर्मों के माध्यम से क्रियान्वित होंगे। इसलिए आइए हम अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें। और गुरुजी को शुक्राना करें, उन्होंने हमें अच्छा और सार्थक जीवन जीने का तरीका सिखाया। पारसी नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स। Good fortune is for him who makes others happy. Foster a bond of purity in your thoughts, words and actions. गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश का जन्मोत्सव, जो हाथी की सूंड वाले देवता हैं और जिन्हें बाधाओं को दूर करने वाले, विघ्नहर्ता और ज्ञान और बुद्धि के दाता, बुद्धि प्रदायक के रूप में पूजा जाता है। भगवान गणेश और गुरु के बीच गहन दार्शनिक संबंध है। गणेश चतुर्थी का महत्व गुरु सिद्धांत से इस प्रकार जुड़ा है। बुद्धि का अवतार भगवान गणेश को बुद्धि प्रदायक कहा जाता है, जिसका अर्थ है बुद्धि और ज्ञान का दाता। उनका विशाल सिर ज्ञान और गहन समझ का प्रतीक है। इसी प्रकार गुरु ज्ञान और बुद्धि के दाता हैं, जो हमें अज्ञान, अंधकार से ज्ञान, प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इस अर्थ में भगवान गणेश सद्बुद्धि के प्रतीक हैं, जिसे गुरुजी हमारे भीतर जागृत करना चाहते हैं। विघ्नहर्ता, किसी भी नए कार्य को शुरू करने से पहले बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। ये बाधाएं केवल बाहरी ही नहीं, बल्कि आंतरिक भी होती हैं, जैसे अहंकार, अज्ञान, संदेह और आसक्ति, जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधक हैं। इसी प्रकार गुरुजी हमारी आध्यात्मिक यात्रा में इन आंतरिक और बाह्य बाधाओं को दूर करने में हमारी सहायता करते हैं। वे भ्रमों का निवारण करके और चुनौतियों से हमारा मार्गदर्शन करके आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
गुरुजी हमारे आध्यात्मिक जीवन में विघ्नहर्ता के रूप में कार्य करते हैं। अहंकार का नाश। भगवान शिव ने भगवान गणेश, जिन्हें पार्वती ने अपनी निजता की रक्षा के लिए बनाया था, जो अहंकार का प्रतीक है, का सिर काट दिया और फिर उनकी जगह एक हाथी का सिर लगा दिया। यह व्यक्तिगत अहंकार के नाश और एक सार्वभौमिक प्रबुद्ध बुद्धि के वरदान का प्रतीक है। इसी प्रकार गुरु की भूमिका हमारे जीवन में हमें अहंकार से ऊपर उठने में मदद करना है, जो अक्सर हमारे आध्यात्मिक विकास में सबसे बड़ी बाधा होता है। गुरुजी अपनी शिक्षाओं और कृपा से सीमित व्यक्तिगत अहंकार को काट कर उसे एक व्यापक सार्वभौमिक समझ से स्थापित करते हैं। गणपति और मार्गदर्शक सिद्धांत। गण का अर्थ है समूह या श्रेणियां और पति का अर्थ है स्वामी। भगवान गणेश गणों के स्वामी हैं, जो ब्रह्मांड की सभी शक्तियों, तत्वों, ऊर्जाओं पर उनके नियंत्रण का प्रतीक है। इसी प्रकार गुरुजी चाहते हैं कि जैसे जैसे हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, हम अपनी आंतरिक शक्तियों पर नियंत्रण करें और अस्तित्व के अंतर्निहित सिद्धांतों को समझें। हर कदम पर वे हमें इन सार्वभौमिक सिद्धांतों के साथ तालमेल बिठाने और एक अधिक सार्थक जीवन जीने में मार्गदर्शन करते हैं। प्रथम पूज्य। भगवान गणेश की पूजा सभी देवताओं में सर्वप्रथम की जाती है। यह किसी भी प्रयास, विशेषकर आध्यात्मिक प्रयास, के आरंभ में ही ज्ञान और बाधाओं के निवारण को स्वीकार करने और उनकी प्राप्ति के महत्व को दर्शाता है। इसी प्रकार गुरुजी के प्रति श्रद्धा हमारे जीवन में सर्वोपरि है। उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद, गुरु आज्ञा प्राप्त करना आत्मखोज और आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर पहला आवश्यक कदम माना जाता है। संक्षेप में, जहां गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के भौतिक स्वरूप का उत्सव है, वहीं उनके द्वारा दर्शाए गए दार्शनिक सिद्धांत ज्ञान, विघ्न निवारण, अहंकार से ऊपर उठना और सार्वभौमिक ज्ञान हमारे जीवन में गुरु की भूमिका और महत्व से गहराई से जुड़े हुए हैं। भगवान गणेश की पूजा को अपने भीतर और सभी प्राणियों का मार्गदर्शन करने वाली ब्रह्मांडीय चेतना में गुरु तत्व के आह्वान के रूप में देखा जा सकता है। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश से प्रार्थना। हे प्रिय भगवान गणेश, बाधाओं को दूर करने वाले, बुद्धि प्रदान करने वाले, हम आपकी दिव्य कृपा की कामना करते हैं। नमस्कार करते हुए और हाथ जोड़कर, जैसे जैसे हम नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाते हैं या आगे बढ़ते हुए रास्ते पर चलते हैं, उसकी परीक्षाओं और विजयों के साथ आपकी दयालु उपस्थिति हमारे हर कदम का मार्गदर्शन करे। किसी भी संदेह, भय या बाधा को दूर करे, हमारे मन को स्पष्टता से प्रकाशित करे, हमें बुद्धिमानी से निर्णय लेने की बुद्धि प्रदान करे और ईमानदारी, सच्चाई, प्रेम और करुणा के साथ कार्य करने का साहस प्रदान करे। हमारे प्रयासों को सफलता और उद्देश्य प्रदान करें, न केवल हमारे भले के लिए बल्कि सभी के कल्याण के लिए। आपका ज्ञान सदैव हमारे भीतर निवास करे और हमारी आत्मा को अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प से भर दें। हम आपकी निरंतर सुरक्षा और प्रेम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। गुरु की महिमा। गुरु वो शख्सियत है जिसका जितना भी गुणगान करो कम ही है, और करे भी क्यों नहीं। इस पृथ्वी के कण कण में, हर आत्मा के रोम रोम में वही तो बसता है। तीनों लोकों में उसका ही तो बोलबाला है। यह पूरी सृष्टि उसी की रची हुई रचना तो है। उससे परे कुछ हो पाए, क्या ये संभव है? बहुत बड़ा खिलाड़ी है, खुद के रचे किरदारों के साथ खुद ही खेलता है रहता है वो। भाग्यशाली है उसके रचे वो किरदार जो संसार में अटके हुए हैं, कम से कम सांसारिक सुखों को तो भोग पा रहे हैं। वो आत्माएं जिनको उसने चुन लिया है, उन्हें वो नहीं छोड़ेगा। उनका उमड़ता हुआ प्रेम, विरह की वेदना, उनकी कृपा, हमारा समर्पण, सब कुछ उनकी सुनियोजित क्रिया है। लेकिन जो फंस गया उसके इस जाल में,
वो कहीं का नहीं रहेगा, अब खुद तक का भी नहीं। वो तो छोड़ने वाला नहीं, अब चाहे जो भी हो जाए। उनके जैसे ही बनाकर छोड़ेगा वो तो दोस्तों, इस गुरु नाम की शख्सियत के मार्ग पर चलें तो संभल कर। दिखता सरल है, लेकिन ध्यान रखना कि हमारा अस्तित्व खत्म है और खत्म है। प्रेम की नन्ही सी परिभाषा, तुम हो तो बसंत, तुम नहीं तो बस अंत। जब हमारा तर्क समाप्त होता है तो गुरुजी का जादू शुरू होता है। एक आभारी शिष्य द्वारा साझा किया गया। मंथन सार 22 जुलाई 1923। गुरुजी कहते हैं, मैं कर्म योगी हूँ और करने में विश्वास रखता हूँ। कर्मयोगी से यहाँ मतलब क्या है और हम भी कर्मयोगी कैसे बने? इसके लिए गुरुजी कहते हैं, हर सांस में नेगेटिव को पॉजिटिव करना, हर सांस का सदुपयोग, आपका हर कर्म सत्कर्म हो, सेवा हो। अगर आप यह कर पाते हैं तो आप भी कर्मयोगी हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करें? तो इसके लिए गुरुजी ने हमें जो 7 सब्जेक्ट्स दिए हैं, हम उनका अनुसरण करें तो आसानी से समझ पाएंगे नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे किया जाए। हम अपना सेंस यूज करें, हमारे सामने आई हर परिस्थिति, हर वस्तु को ऑब्जर्व करें। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में हमें कोई केले का छिलका पड़ा दिखाई दे जाए, तो हम उसे तुरंत उठाकर उसे डस्टबिन में डालकर किसी को फिसलने से बचा सकते हैं। यहाँ हमने नेगेटिव को ऑब्जर्व किया और अपना सेंस यूज करके उसे पॉजिटिव किया, तो हमारा यह कर्म हमारी सेवा बन गया। जब हम किसी से मिले तो उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन ऐसा हो कि उसे अपने सभी सवालों के जवाब मिल पाए हमसे। हमारे हर शब्द से पॉजिटिविटी झलके। जैसे कि हम बोले, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, तो यहाँ गुरु जी कहते हैं हमें इसे पॉजिटिव इस तरह करना है कि जिसके जीवन में गुरु उसका जीवन शुरू। जैसे कि गुरुवार के 3 नियम बताए। 1. कपड़ों और बदन पर साबुन नहीं लगाना। 2. बाल नाखून नहीं काटना। 3. गुरुवार को नगद उधार दान नहीं देना। लेकिन गुरुजी ने इसकी शुरुआत और अंत पॉजिटिविटी से इस तरह किया है। 1. साबुन से हाथ धो सकते हैं, मगर कपड़ों और बदन पर साबुन नहीं लगाना। 2. व्यवहार कर सकते हैं, पर नगद दान या उधार नहीं देना है। हमारे व्यवहार से हमारे एथिक्स छलके। जब भी हम किसी से मिले तो उसे हमसे सिर्फ और सिर्फ प्रेम और शांति का एहसास मिले। जब यह सब्जेक्ट्स हमारे जीवन में उतरने लगते हैं तो हमारा पूरा जीवन ऑटोमेटिक सेवा बन जाता है और हम भी कर्मयोगी बन जाते हैं। गुरु को मानना और गुरु की मानना। गुरु को तो सभी मानते हैं, लेकिन जब आप गुरु की मानते हैं और जब आप गुरु को फॉलो करते हैं, तब भाग्य आपको फॉलो करता है। घर से मस्जिद है बहुत दूर, आओ किसी रोते को हंसा दे तो नमाज कबूल हो जाए। बस इतना ही सरल है। एक्ट ऑफ द वीक। गुरुजी कहते हैं, मैं कर्मयोगी हूँ, कर्म करने में विश्वास रखता हूँ। हर प्राप्ति के लिए कर्म करना पड़ता है। आपके रोज़ के कर्मों के अनुसार आपका प्रेजेंट भाग्य चेंज होता रहता है। गुरु सेवकों का भाग्य गुरु चरणों में होता है। जब आप गुरु को फॉलो करते हैं तो आपका भाग्य आपको फॉलो करता है। गुरु शिष्य प्रश्न उत्तर जारी। मनुष्य के तर्क और सोच की सीमा क्या है? जब तक भंवरा फूल पर नहीं बैठता तब तक उसका स्वर गूंजता है। जब वह फूल पर बैठ जाता है तब उसकी आवाज बंद हो जाती है। उसी प्रकार जब मन परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है तब तर्क और विचार भी वहीं लीन हो जाते हैं। मन को शांति कैसे मिलेगी? अपेक्षाओं और आसक्तियों से मुक्ति पाने के बाद ही मन को शांति मिलती है। भजन, पूजा आदि कार्य आध्यात्मिक रुचि पैदा करने में कहाँ तक मदद करते हैं? संगीत मन को संतोष,
आनंद और शांति देता है। एल श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से की गई पूजा से मन को शांति मिलती है और मानसिक शक्ति जागृत हो जाती है। एल भजन पूजा परमात्मा तक लेकर जाने वाली शक्तियों को जागृत करने के मार्ग और प्रेरणादायी स्तोत्र हैं। मन तृप्त कब होता है? दूसरों को तृप्ति देने से मन तृप्त होता है। जैसे तिल में तेल है, जैसे चकमक में आग, तेरा साइयां तुझ में है, तू जान सके तो जान।